हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपना वीकेंड। तो वीकेंड की वीडियो मैंने अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ देर में मिल जाएगी आपको ये वीडियो अराउंड ऑफ 5 o'clock इन द इवनिंग। आराम से देखना, इसे प्रैक्टिस करना। ट्रेंड लाइन का पार्ट 2, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ट्रेंड लाइन पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रेंड लाइन का पार्ट 2 मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन का पार्ट 2 क्या रहेगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं। इसका पार्ट 3 के अंदर में हम विदाउट इंडिकेटर काम करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम बात करने वाली कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो कैसे आइडेंटिफाई करें दैट इज़ अ परफेक्ट ब्रेकआउट और नॉट। मैं जनरली बोलूँगा ये स्ट्रैटेजी आपको कहते हैं स्विंग के लिए या मीडियम टर्म के लिए पोजिशनली आपको यूज़ करनी चाहिए। या हाँ, और इंट्राडे के लिए अगर मैं बोलूँ कि इंट्राडे के लिए मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा दूँगा। आप इसके अंदर में हम एक निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा ट्रेंड देखेंगे, छोटे से लेकर के बड़ा टाइम फ्रेम, प्लस हम 2-3 स्टॉक भी उठा लेंगे जो कि जिसमें अभी हायर हाइज बन रहा हो या अभी रिसेंटली एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई हो, उसका हम देख के चलेंगे। इसका हम पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लेकर के चलेंगे। तो फाइनली चलो गाइस, विदाउट एनी फेल हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी में हमने गाइस RSI का यूज़, स्टोकास्टिक का यूज़ किया था। इस स्ट्रैटेजी में गाइस हम RSI का यूज़ करने वाले। हम RSI का कैसे यूज़ करने वाले, आई विल टेल यू इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। How we will use a trend line strategy with the indicator of by using of what? By using of what? By using indicator of RSI. RSI सिर्फ आपको ये बताता है कि ओवरबॉट मतलब अभी जैसे कि दो लाइन होता है RSI का, एक ऊपर वाला 70 का, नीचे वाला 30 का, और बाय द वे सेटिंग सेम रहेंगी जो 14 का पीरियड मूविंग एवरेज होता है उसमें। मार्केट ऊपर ज़्यादा जैसे 70 के ऊपर आता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस मार्केट राइट नाउ डियर प्राइस का मतलब समझते बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब भी मार्केट 30 के नीचे आता है चीप हो जाता है। ये चीज़ मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता, जो बिगनर है, जो मेरी वीडियो बिगनर देख रहे हैं जो लोग। और बता देता हूँ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने से पता चलेगा कि फेक ब्रेकआउट पता कैसे करते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता, कैंडल्स रीड नहीं करनी आती, तो सेम एग्जैक्ट ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको मंडे को बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसका भी एक छोटा सा ग्लिम्स ज़रूर दूंगा। और इसके अंदर में मैंने अभी अपनी टेलीग्राम ग्रुप जो होल्डिंग ग्रुप है 500 रुपीज़ में मैंने अभी एक कॉल डाली हुई है, उसका रिव्यू भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ओके गाइज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे अभी तक। सबसे पहले हमारा अपना इंडिकेटर रहेगा गाइज। सबसे पहले देख लो वीडियो चल रही है। अपना सबसे पहले रहेगा, सबसे पहले RSI को ऐड करेंगे। हाउ टू ऐड RSI को कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको RSI ऐड करने से पहले आपको ये ट्रेडिंग व्यू का अमाउंट वो है tradingview.com पे जाना, या इंडिकेटर लिखा, आप इंडिकेटर कहीं भी जा सकते हैं। सेम सिंपली आप RSI लिखेंगे। RSI लिखते ही आपका स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा, आप इसे यूज़ करेंगे। इसे आपने ऐड कर लिया अपनी वॉच लिस्ट में, ठीक है, ये ऐड हो गया। ऐड करेंगे, इसको भी मैं हटाता हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें काम करना है, इसको यूज़ कर लिया। आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे मेजर लेवल्स क्या रहेंगे, इसकी सेटिंग आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। इसकी सेटिंग रहेगी गाइस, आप लोगों के लिए सेटिंग रहेगी 40, लेंथ 14 रहेगा सोर्स क्लोज का, और सेम चार्ट में जो दिख रहा है वो टाइम फ्रेम। स्टाइल 70, 50 एंड 30 का, स्टाइल 70, 50 एंड 30 का। हमारा अभी का जो मोमेंटम रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंटम है गाइस, 50 वाला लाइन। हमारा मोमेंटम 50 वाला लाइन रहेगा गाइस। क्या रहेगा? 50 वाला लाइन रहने वाला है। और इस लाइन को गाइस हम एक काम करते हैं, विल थिंक मार्केट इज अ वाइट लाइन, और वाइट लाइन कर देते हैं। और इस लाइन को कहीं ना कहीं हम डॉटेड लाइन जो RSI का चल रहा है, उस लाइन को मैं कहीं ना कहीं अच्छा अट्रैक्टिव या रेड लाइन के साथ में और थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। राइट गाइस, इज इंटरेस्टिंग ना। हमें करना क्या, पहले हमारे को मार्केट के अंदर ब्रेकआउट सुनने, वी नीड अ ब्रेकआउट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। सबसे पहले हम निफ्टी का एक चार्ट उठा लेते हैं और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद में हमें क्या मिलता है। लेट्स सपोज आपको मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन का स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हाउ मेनी यू कैन एक्वायर द पॉइंट्स, ऑक्यूपाई द पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स, लाइक सी दिस, लाइक ये ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी, दैट इज अ परफेक्ट ब्रेकआउट और नॉट, वी विल फाइंड आउट। मार्केट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। कैसे परफेक्ट ब्रेकआउट पता चल रहा है सर? 1 2 3 एंड फाइनली इट्स ब्रेकिंग द लेवल, फाइनली इट्स ब्रेकिंग द लेवल, राइट, फाइनली इट्स ब्रेकिंग द लेवल गाइस, फाइनली इट्स ब्रेकिंग द लेवल। अब ये ब्रेक सक्सेसफुल है या नहीं है, टारगेट एनएसएल कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप इसे कहते हैं कि स्कैल्पिंग में भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप अगर देखोगे तो इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक कर दिया। तो क्या मैं आज सोचे ही मार्केट को? नहीं। हमारे को शॉर्ट करने से पहले क्या देखना है मैं आपको पहले बता दूँ। ये इंडेक्स पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप शॉर्ट कर सकते हो। बट अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे, ढंग से अगर देखोगे प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन बोलता है नहीं ये शॉर्ट टर्म पे नहीं आया। तो आप कैसे कह सकते हो शॉर्ट टर्म पे नहीं आया? देखो कैसे, क्योंकि मार्केट ने अपना लास्ट लो नहीं तोड़ा है। हमेशा याद रखो, मैंने हमेशा सिखाया कि मार्केट अगर हायर टाइम फ्रेम चल रहा हो और हायर राइज सस्टेन कर रहा हो तो ट्रेंड लाइन भी अगर तोड़ देती है उस ट्रेंड लाइन को, अगर ट्रेंड लाइन भी तोड़ देती है उस ट्रेंड को, तो इवन दो दैट इज नॉट द रीटेस्ट करके अगर ऐसे जाता है दैट्स कॉल्ड टू बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इसी लेवल पे आकर के लास्ट लो को टच करके मार्केट इधर ही घूम रहा है, तो दैट इज नॉट द ब्रेकआउट, राइट? ब्रेकआउट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ द above trend line, right? 1 touch, 2 touch and 3rd touch and 4th touch में market boom and retest। अब रिटेस्टमेंट किया तो कैसे, हाउ कुड यू टेक अ ट्रेड? आपको कभी भी ट्रेड लेना है तो आपको हमेशा जब भी आप इधर ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हो, हमेशा प्राइस को आपको वेट करना है कि मूव आपका जो RSI का लाइन है वो 50 के अबव होना चाहिए जब आप बाई कर रहे हो। आपका टारगेट रहेगा जब आपका क्या बोलते हैं 70 के ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है ना? 70 के ऊपर मार्केट जाएगा, जैसे कि 70 का ओवरबॉट है। आपने सपोज करो यहाँ पर रीटेस्ट लगा, ब्रेकआउट हुआ, बुलिश कैंडल है, यू कैन ओपन ए पोजीशन, राइट? ओपन क्या पोजीशन? ट्रेंड लाइन के अंदर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट विल बी जब तक ये 70 नहीं जा रहा है। 70 जाएगा, अब यहाँ देखो 70 पार हो चुका है। यहाँ देखेंगे जब भी आप प्राइस देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बॉटम में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आपको एक 14 का वैल्यू के सामने यहाँ प्राइस दिख रहा होगा। जब मैंने बाई किया तो प्राइस 50 से कहीं ज़्यादा ऊपर 60। अब मैं वेट करूँगा नेक्स्ट 10 पॉइंट RSI की लाइन बढ़ने में, मेरा प्रॉफिट रहेगा 70। अभी तक नहीं आया गाइस, नाउ द 70 पार मैं इधर अपना टारगेट लगाऊंगा। अपना टारगेट मैंने लगा दिया। अगर मैं देखूँ तो हाउ मेनी डेज मैंने कितना वेट किया ऐसे, यहाँ एंट्री लगाया, यहाँ मेरा एग्जिट हो गया। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इसे स्टॉक्स में भी आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड हायर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है। अगर हायर हाइज बना रहा है और फिर ब्रेकआउट देता है, रिज्यूम करता है अपना ट्रेड, तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपको मैं अभी हाल ही में एक शेयर दिया था, आपको HDFC AMC एक शेयर दिया था, राइट? अपने होल्डिंग ग्रुप में भी दिया था और अब मैंने वैसे भी दिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस तो ये वाला जो ट्रेड था वो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिया था, राइट? 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ गाइस तो मार्केट ने देखो प्रॉपर रीटेस्ट है, सीरीज प्रॉपर रिटेस्ट में 1 टच, 2 टच, 3rd टच ब्रेकआउट, 3rd टच ब्रेकआउट। पर अगर आप ब्रेकआउट देखोगे इस टाइम पे RSI का वैल्यू क्या है गाइस? इस टाइम पे RSI का वैल्यू ऑलरेडी 80 के ऊपर जा चुका है, 70 के ऊपर जा चुका है। तो वी विल वेट कि अगर या तो ये रीटेस्ट करेगा समवेयर, हमने वेट किया, विल वेट मार्केट अब जा करके 50 के नीचे आया। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ, जब भी 50 क्रॉस करेगा हम बाई करेंगे। मार्केट को अगर ध्यान से देखो, नाउ मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ 50 को रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने एग्जैक्ट 50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यहाँ देखना है, इसका वैल्यू इधर देखना है RSI का, राइट? आपको देखना है, यहाँ देखो, यहाँ तक हमने बाई नहीं किया, ये देखो यहाँ हमने बाई किया, यहाँ जाके RSI ने मुझे सिग्नल दिया है 51 का। हम यहीं बाय करेंगे, ट्रेंड लाइन के छोटा सा नीचे हम बाय करेंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ रखा, छोटा सा यहाँ रखेंगे और टारगेट रखेंगे जब तक 70 नहीं हो रहा है। हाल ही में इसने अपना टारगेट अचीव किया गाइस, अब 9.1। तो मेरा ट्रेड यहाँ क्लोज हुआ है। कहाँ क्लोज हुआ है? आपका टारगेट कितना है? 1:1.1। कभी कभार हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपको एक ही दिन में टारगेट अचीव होगा, कभी कभार हो सकता है काफ़ी दिन लग जाए। अभी मैं आपके साथ में इंडेक्स पे वापस चलता हूँ और इंडेक्स पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि क्या ये काम करता है क्या नहीं करता है। लेट सपोज मैं इसको सभी को हटा देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। लेट्स सी फाइनली लेट्स सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखोगे तो दैट्स यू सी राइट नाउ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नहीं दिया। अब यहाँ देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, फाइनली मार्केट ब्रेकआउट। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, वो भी 50 के अबव है। आप क्या करेंगे? फाइनली पुट योर ट्रेड यहाँ लेंगे, SLST कैंडल के नीचे ट्रेंड लाइन के अंदर लेंगे
और टारगेट रखेंगे आपका 70। अभी तक अचीव नहीं हुआ है, पर डे ट्रेड है तो डे ट्रेड में तो भाई जितना मिल रहा है, तो यहाँ क्लोजिंग मिली है आपको, तो आपको 13 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल चुके हैं। आपको सबसे पहले ब्रेकआउट देखना है, जो आपको लगता है कि ब्रेकआउट होगा मार्केट को। जैसे आपने ये देखा, लेट सपोज आपने ये ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर लिया, लेट सपोज ऑक्यूपाई अ मैक्सिमम पॉइंट। प्लीज आई विल टेल यू समथिंग गाइस कि ऑक्यूपाई करो जितने मैक्सिमम पॉइंट हो सके आपके हाथ। जैसे ये देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से कुछ दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन टच 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 एंड फाइनली अब ब्रेकिंग पॉइंट्स, राइट। 1 टच 2 टच, देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 1 टच। आपको सबसे पहले मार्केट के 5 मिनट की कैंडल है, आप आराम से डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो, स्विंग पे करो या इंट्राडे करो, तीनों में काम करेगा। फाइनली इट्स टेकिंग अ रिट्रेसमेंट। आपको नहीं पता कि एक्चुअल रिट्रेसमेंट है भी या नहीं। कल मैंने इसी कैंडल पे शॉर्ट करने के लिए बोला था अपने सभी ट्रेडर्स को, अगर आप लाइव स्ट्रीम देखेंगे तो पता भी चलेगा, पर कल के दिन प्रॉफिट नहीं हो पाया। रीजन सिंपल है, क्योंकि कल का जो मार्केट का डिले था, डिके था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने से पहले ये वैल्यू 50 से नीचे होनी चाहिए और आपका टारगेट होना चाहिए ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड आप यहाँ से रखेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे इस कैंडल पे। अब इस कैंडल पे शॉर्ट नहीं करेंगे गाइस, आप शॉर्ट करेंगे जब आपका मिडल वैल्यू से नीचे आ रहा होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो, अब यहाँ आप शॉर्ट करेंगे, यहाँ से आपने शॉर्ट किया और शॉर्ट करके आपने अपना वैल्यू ट्रेंड लाइन के जस्ट स्लाइटली अंदर रखेंगे। टारगेट जब तक ये जब तक 30 से 20 से नीचे 30 से नीचे नहीं जा रहा। अभी तक मार्केट 30 से नीचे नहीं गया है, स्टिल मार्केट इज नॉट क्लोज बिलो 30। या तो आप अपना टारगेट 1:1 रख लीजिए, या तो आप उससे पहले भी आप निकल सकते हैं, बट अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो आप 5 मिनट में भी ट्राई कर सकते हो। चलो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम चेक कराता हूँ कि एक्चुअली 1 मिनट में भी सर काम करता है, 1 मिनट में भी लेके चलते हैं। तो आप इंडेक्स स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। पहले आप आइडेंटिफाई करो अपनी ट्रेंड लाइन जो आप कर सकते हो। जैसे सपोज आपने ट्रेंड लाइन ये बनाई, ये ट्रेंड लाइन बनाई, ऑक्यूपाई द मैक्सिमम पॉइंट, 1 टच 2 टच एंड 3rd टच ब्रेकआउट। अब देखो क्या 50 से ऊपर है क्या? यस, मैंने अभी देखा 50 से ऊपर है। आई विल मेक अ ट्रेड, यहाँ लूंगा, यहाँ पुट माई एसएल और टारगेट रखूंगा 70 से ऊपर। स्लाइटली इफ यू सी राइट नाउ 70 से ऊपर ये जस्ट अभी टच करके गया है, जो हाई है वही आपको टच करके गया 1 मिनट में। आप देखोगे आपको ने 1:2.16 का ट्रेड लिया है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर में गाइस मैंने इसको मोर देन स्विंग पे, इंट्राडे, पोजिशनल और होल्डिंग पे देकर के देखा है। इसका रिटर्न मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। मैंने इसका ट्रेडिंग पूरा करके रखा है, आपके सामने मैं दिखाऊंगा पिछले 10 दिन का ट्रैक, या पिछले जैसे कि मैं मान लेता हूँ मार्केट में 1 जनवरी से लेकर के चलते हैं, तो ये जो ट्रैक है आपका निफ्टी का, आपका 28 जून से लेकर के अभी क्या डेट चल रही है, आज की डेट क्या चल रही है गाइस? आज की डेट है 16 जुलाई। अप्रॉक्सीमेटली 16 डे में 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो 2 हफ्ते में 4 दिन माइनस कर देते हैं तो 14 दिन ये, और 2 दिन पिछले हफ्ते के माइनस कर देते हैं तो 2 दिन वो। अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन की ट्रेडिंग के अंदर में हमारे को इसमें कम से कम 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। अप्रॉक्सीमेटली 78 से भी ज़्यादा का रिटर्न है अगर मैं एक मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूँ। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी मस्त लगी होगी। आपने मेरे 8000 सब्सक्राइबर करे हैं, तो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर दैट। और इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिटर्न मुझे इसमें आइडेंटिफाई हुआ है। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहूँ, स्ट्रैटेजी को और बड़ा कर सकता हूँ, पर मेरा ये मोटिव नहीं। माई मोटिव इज दैट टू बी मेक मनी वाइल यू लर्निंग फ्रॉम TT4B। अर्न भी करो, सीखो भी, अर्न भी करो और एक ट्रेडर बन के दिखाओ मेरे को, राइट। मेरा एक ही उद्देश्य है गाइस, ओके। तो अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ ये स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस है। जैसे कि मैंने पिछले 3-4 हफ्तों में आपको 3 स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ। ये ट्रेंड लाइन RSI प्लस RSI का हर एक टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, हर एक टाइम फ्रेम में मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये 1 मिनट से लेकर के 1 डे टाइम फ्रेम में, हर एक टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया। निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में, 1 मिनट में दिखा दिया। इसके अंदर में कितने टोटल एंट्री ली गई? 84 टोटल एंट्री ली गई है। कितने टाइम फ्रेम में ली गई है? इसके अंदर में ली गई है 28 जून से 16 जुलाई, जो मैंने आपको 16 ट्रेडिंग डेज हुए हैं गाइस। टोटली 16 से 14 अप्रॉक्सीमेटली जो कि ना 16 डेज हुए हैं गाइस, राइट। आप चेक कर सकते हो। इसमें 67 में प्रॉफिट हुआ है और 17 में लॉस हुआ। लॉस बहुत छोटा हुआ है, प्रॉफिट नन अदर देन बहुत हाई प्रॉफिट आपको देखने को मिला है RSI और ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी से, राइट। प्रॉफिट का रेशियो जो रहा है, नेट प्रॉफिट इस 80% के नियर बाय रहा है और 20% के नियर बाय आपका लॉस रहा है। अगर मैं बात करूं तो आपने पिछले 16 दिन के अंदर में कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर में कम से कम
अप्रोक्सीमेटली 1560 पॉइंट कमाए। बैंक निफ्टी में 1560 पॉइंट कमाए हैं, जिसके अंदर में इसका एक लॉट साइज मेरा 25 का है ना, 25 का लॉट साइज है 60,000 रुपीज। हाउ मच? 40,000 रुपीज आपने अर्न किए पिछले 16 दिन के अंदर में, अगर आप एक लॉट भी फ्यूचर का बाय करके चलते तो। पहले मैं अगर 1,50,000 से अगर स्टार्ट करता, गाइस 1,50,000 से स्टार्ट करता, तो मेरा कैपिटल इनिशियली 16 डे के ट्रेडिंग डेज के बाद में, आफ्टर लॉस एंड प्रॉफिट, ब्रोकरेज होकर सब कुछ काटने के बाद में, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 1,89,000 रहता है। अगर आप 39 का अगर आप 9,000 भी कमा लो 15 दिन में, तो कोई क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर में नेट इफेक्ट ऑलमोस्ट 26% का आपका गेन होता है आपकी कैपिटल का विद इन अ 16 डे का ट्रेडिंग में। अप्रोक्सीमेटली 16 डेज में, मतलब अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँ तो ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न आपकी कैपिटल में देखने को मिल रहा है, वो भी आपने एक्वायर किया है 16 ट्रेडिंग डेज में। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत प्यारी लगी होगी। ये स्ट्रैटेजी आपका पूरा प्राइस एक्शन का है। इस स्ट्रैटेजी को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस स्ट्रैटेजी से पहले आपको प्लीज पार्ट 1 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्ट 1 देखोगे, ट्रेंड लाइन बनाना आएगा, उसके बाद ही आप आरएसआई को यूज करना उस स्ट्रैटेजी को बना के। इसका थर्ड पार्ट और फिनाले पार्ट में 10,000 सब्सक्राइबर के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा। मैं जनरली यूज भी करता हूँ स्ट्रैटेजी को। आई विल शो यू माई पोर्टफोलियो भी, जो मेरा जो करंट प्राइस चल रहा है, कितना मैं यूज कर रहा हूँ और कितना मेरा फंड है, वो तो नहीं दिखा रहा हूँ। क्या मेरी पेंडिंग पोजीशन पेंडिंग है, जो हेजिंग कर रखा है, मैं वो भी दिखाता हूँ। और मेरा बैंक निफ्टी में जो ट्रेड मैंने अपने ट्रेडर्स को दिया हुआ है वो, और प्लस जो मैंने एनालिसिस है उसके पीछे, मैं आपको वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बिकॉज मेरे पास में कल टाइम नहीं है वीडियो डालने का, मैं आज ही सारा समअप करके आपको दूंगा, तो मंडे को आप चेक कर सकते हैं। चलो एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं। तो गाइस ये मेरा होल्डिंग ग्रुप है। आई विल शो विद माय होल्डिंग इन डिस्कशन ग्रुप है गाइस। सॉरी, होल्डिंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये होल्डिंग ग्रुप मेन है, राइट गाइस। होल्डिंग ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, तो होल्डिंग ग्रुप के अंदर में आपको ध्यान से दिख जाएगा। मेरे ये मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है ये वाला पॉइंट। आप ध्यान से देखिए, मैंने अपना एनालिसिस शेयर किया हुआ है अपने सभी दोस्तों के साथ में, और सेम यही ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया है आरएसआई को लेकर के। और प्लस मैंने क्या बोलते हैं, बोला भी है कि आप 35,700 का पी मतलब पुट इक्विटी, सीएमपी मतलब 240 से 250 चल रहा था, अभी उसका प्राइस थोड़ा कम आ रखा है, तो 100 रुपये का ऐसे लेकर के 200 का टारगेट दिया हुआ है। और नेक्स्ट एक्सपायरी का टारगेट है, मतलब जो अभी 22 को एक्सपायर हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसका हमने दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, राइट। मैं वैसे देता नहीं होल्डिंग ग्रुप में, मेरा मन किया तो मैंने आपको दे दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक के पीछे लेके चलता हूँ। लॉजिक क्या है गाइस इसके पीछे, राइट। लॉजिक पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले लॉजिक चलते हैं अपना निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का लॉजिक बताऊं आप लोगों को, बैंक निफ्टी का लॉजिक, और मेरा 60 मिनट का चार्ट फ्रेम मैंने देखा है। 60 मिनट के चार्ट फ्रेम को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन आपको टच, ध्यान से देखो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 3 टच, 4 टच एंड 5 टच। दैट इज ऑल अबाउट मार्केट में। यहां से ब्रेकआउट हो चुका, प्यारा ब्रेकआउट है, बट यहाँ 50 के नीचे तो नहीं आया, इसके पीछे 50 का राज नहीं है, इसके पीछे कुछ और राज है। अब मैं राज दिखाता हूँ आपको, क्या राज मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया है। अब इसे 2 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 2 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को अगर ध्यान से आते हैं, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, वो है ये चीज, और ये है ये चीज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में नहीं, तो आप 2 आवर टाइम फ्रेम नहीं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो 30 मिनट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। और 30 मिनट में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से रिजेक्शन दे रही है, दैट लाइक दिस वन गाइस, दिस वन एंड दिस पॉइंट, जहां से कल मार्केट रिजेक्ट हुआ। और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने, बाय द वे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अभी 30 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर में जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उस ब्रेकआउट पे आप ध्यान से देखेंगे कि आरएसआई क्या स्टैंड कर रहा है। आरएसआई का वैल्यू इधर देखिएगा, आरएसआई का वैल्यू बहुत प्यारी तरीके से 49 का वैल्यू है। और मैंने आपको जो कॉल दी हुई है, दैट इज अ 35,700 का पुट ऑप्शन आपको दे के रखा है, जिसका टारगेट नियर टू नियर मैं 35,400 लेके चल रहा हूँ, 300 पॉइंट का रैली।
तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने होल्डिंग ग्रुप में दिखा भी दिया है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ गाइस कितने लोगों ने उसे देखा। आप देखोगे 68 लोगों ने इस कॉल को देखा है। तो कहने का मतलब है कॉल मैंने अपने पास तो नहीं डाली ना, अपने पास तो नहीं डाली। दैट इज ऑल अबाउट गाइस, राइट। तो ये है हमारी आज का एनालिसिस जो आपको मंडे तक काम में आएगा। ये स्ट्रैटेजी का लाइव एग्जांपल आप मंडे को मार्केट खुलते हुए देख लेना, जैसे भी आपको सही लगेगा। चलो गाइज, टेक केयर। कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं स्ट्रीम के ऊपर। अगर किसी को होल्डिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो बॉटम में आप मेरा नंबर दिया हुआ है। कोई भी बिगनर इस वीडियो को देख रहा है, अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है, कोई पता नहीं कौन सा खुलवाना है, आप जीरो तक खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स GT4B। थैंक यू सो मच गाइज।